हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन, जिसकी एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने वाले हैं 5F। इससे पहले सभी एक्सरसाइज 5A 5B C D तक कंप्लीट हम कर चुके हैं। उसकी लिंक भी आपको इसमें मिलेगी। अगर कोई क्लास आपने नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं। 5F में हम लोग सीखने वाले हैं नई कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी है। क्वेश्चन मेरी समझ से इसमें 40-45 के समथिंग होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखिएगा, आपको यहां तक 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हो। सेकंड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है इसमें वो टोटल क्वेश्चन है 18। सेकंड क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में 7 है। तो कितने हो गए? 25 तो फर्स्ट सेकंड में ही हो गए। वैसे अब आगे है इसमें टोटल 18 क्वेश्चन, यानी 25 16। तो हमने कहा 40-45 के क्वेश्चन लगो इसमें। बड़ी एक्सरसाइज है, एक बार में पूरी नहीं कराएंगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आपको कंप्लीट हम कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन है दो पूर्णांक ए और बी हमें ऐसे ज्ञात करने हैं जहां पर इनका एडिशन 8 हो और मल्टीप्लाई 5 हो। और भी बहुत से तरीके हैं थोड़े इसको फाइंड करने के, लेकिन आपको वहां नहीं लेके चलेंगे। आपको सरल तरीके से पता करने हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें कैलकुलेशन भी हमें नहीं करनी है। यानी ऐसी दो संख्याएं बताइएगा जिनका एडिशन करने पे तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाता है। आप मौखिक बता सकते हैं 5 और 3 ऐसी संख्या एडिशन करते हैं तो 8 हो जाता है और गुणा करते हैं 15 हो जाता है। ये हो जाता है नहीं? तो आखिर निकालेंगे कैसे, थोड़ा उसको हमें सीखना है। तो ये सीखने के लिए हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई वाला नंबर हमारे पास है इसकी हेल्प लेके हम चलेंगे। इससे करेंगे, देखिएगा फर्स्ट हमने क्या देखा, ए बी इक्वल टू दिया गया हमें 15। तो 15 के आप फैक्टर क्या क्या कर सकते हो? जो 15 फैक्टर है 15 इंटू 1 कर सकते हो या 5 इंटू 3 कर सकते हो। इसके अलावा कोई दो 15 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इस प्रकार से आप करें। अब देखिएगा अगर इनको एडिशन करते हैं 15 और 1 को तो 16 हो रहे, हमें 16 नहीं चाहिए। अगर 15 में से एक माइनस करते हैं तो 14 हो रहे, हमें 14 14 भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब पहला वाला फैक्टर हमारा काम का नहीं है। तो सेकंड फैक्टर क्या है हमारे, जो 5 गुणा 3 यानी 5 इंटू 3 एडिशन करते हैं तो 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करते हैं 15 आ रहा है। तो वो नंबर दो क्या होने चाहिए, आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से लिख देना, a इक्वल टू एक नंबर 5 हो गया और b इक्वल टू 3। इस प्रकार से आप बताइएगा। जैसे एक रिलेशन भी है वो आपके यहाँ नहीं बताने आ सकता, उसे सीखना भी है। सेकंड हमको गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 13 और ए बी इक्वल टू दिया गया हमको 12। तो जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है उसको पढ़ते, मतलब वहां से चलते। अब देखो 12 के फैक्टर करिएगा, जो संभव फैक्टर आपके पास है वो आप लीजिएगा। तो इसमें ये वाला हमारे काम का नहीं था, ये काम का फैक्टर था। ठीक, अब देखिएगा हमें 13 चाहिए। आप चाहो तो डायरेक्ट एक बार में 12 के ऐसे फैक्टर करिएगा जिनका एडिशन 13 आ जाए। तो 12 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, एक तो 6 गुणा 2 होगा तो 6 दूनी 12। अब 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, घटाएंगे तो 4। हमको कितने चाहिए 13। इसका मतलब 6 गुणा 2 वाला नहीं चलेगा। एक दूसरा फैक्टर क्या होता है 4 3 12। 4 में 3 का जोड़ेंगे 13 नहीं आ रहा एडिशन, घटाएंगे तो 1 आ रहा, यानी 4 3 12 भी नहीं चलेगा। अब क्या बचाएगा लास्ट में, एक स्वयं का बचा, यानी 12 1 12। तो आप डायरेक्ट वही लिखें जिसकी हमको जरूरत है। इसको लिख सकते हैं 12 गुणा ए। अब आप देखिएगा गुणा कर रहे हैं 12 आ रहा है, इनका जोड़ कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। तो हमारे पास ए इक्वल टू कितना आना चाहिए 1 और बी इक्वल टू कितना आना चाहिए 13। अब ए भी कोई भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ए इक्वल टू 12 लिख सकते हैं और बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्लियर? थर्ड देखिएगा, थर्ड में हमको गिवन है ए प्लस बी, यानी एडिशन उनका 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट -20 होना चाहिए। तो 20 के ऐसे दो फैक्टर में आप डिवाइड करिएगा 20 को कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो क्या लाना चाहिए 1। अब ये देखो यहाँ माइनस गिवन है, यहाँ क्या गिवन है माइनस, तो संख्या माइनस होकर के आएगी, ये ध्यान रखना। यहाँ प्लस था साइन 12 तो प्लस होकर के आए, यहाँ प्लस था तो ये नंबर हमारे प्लस होकर के आ रहे। लेकिन जब साइन यहाँ माइनस है तो जो हम 20 के दो फैक्टर करेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट साइन लेकर चलेंगे। एक पॉजिटिव साइन होगा, एक निगेटिव लेकर के हम इसको आएंगे। तो देखिएगा तोड़िएगा तो 20 को दो भागों में जब डिवाइड करेंगे तो एक तो 10 इंटू 2 आएगा। 10 और 2 को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 1 नहीं लाया जा सकता। उसके बाद क्या आता दूसरा, एक 5 इंटू 4 है 5 को 20। अब देखो साइन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्लस साइन चाहिए। तो बड़े नंबर को हम पॉजिटिव साइन देंगे और स्मॉलर नंबर को निगेटिव साइन देंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो -20 के फैक्टर कर सकते हैं हम 5 इंटू 4
इसको ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू और -4, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिएगा प्लस साइन चाहिए। अब 5 में से जब प्लस के माइनस के 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो देखिएगा a इक्वल टू हमारा यहाँ से रख मान के चलिएगा 5 और b इक्वल टू -4, यानी जो दो फैक्टर होंगे आपके 5 और -4 होंगे। ये क्लियर नहीं है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। फैक्टर हमारे 5 और -4 है, ये आपको आंसर में गिवन हुआ है। ठीक, समझते हैं। 4 में गिवन हमें a प्लस b -5 है और a भी 4 है। तो a भी प्लस क्या 4 है, तो इसका मतलब जो हमें a प्लस b लाना है वो प्लस करके लाना है। ठीक, देखिएगा यहाँ माइनस करके आया है क्योंकि ये माइनस साइन था, यहाँ हमारा प्लस साइन है। तो दो नंबर जो आपके 4 के जो दो फैक्टर होंगे वो आपस में एडिशन होकर के -5 आएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों फैक्टर को हम माइनस कर देंगे अपनी तरफ से, तो वो एडिशन होकर के -5 हो जाएंगे। तो देखिएगा, तो 4 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। 4 का हो सकता है, अब 5 लाने के लिए 4 के हमारे पास दो ही तो, 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2, 2 + 2 4 हो सकते, 5 नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो 4 के फैक्टर होंगे वो ये होने चाहिए 4 इंटू 1। अब हमें माइनस का 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 ही आएगा। तो जो इसके फैक्टर होने चाहिए, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू -1, दोनों का एडिशन करेंगे -5 मल्टीप्लाई करेंगे 4। इन ए कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे जो क्वेश्चन 2 से फैक्टर आपको करने हैं, गुणनखंड करने हैं, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे। ठीक, इसीलिए वो ये चीज पहले क्वेश्चन में आपको सिखा रहे हैं कि हम ऐसे दो नंबर पता करेंगे जिनका मल्टीप्लाई 15 हो और एडिशन 8 हो। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे हम फैक्टर करेंगे। तो देखिएगा इसका 5th पार्ट। अब यहाँ पर देखिएगा सेम वे जो 5th में गिवन है, यहाँ माइनस का 12 है। इट मीन्स जो 12 के दो फैक्टर निकलेंगे, जाके उनको हम डिफरेंस करके या एक दूसरे से माइनस करके हम 1 फाइंड करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। साइन का हमें ये ध्यान रखना, अगर ये माइनस साइन है तो उन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, प्लस है तो दोनों का एडिशन निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा माइनस यहाँ चाहिए हमको 1। अब 1 कब लाया जा सकता है, 6 इंटू 2 करके 1 नहीं लाया जा सकता। 6 दूनी 12 होते तो 6 इंटू 2 करके 1 नहीं ला सकते, लेकिन 4 इंटू 3 करके 1 ला सकते हैं, 4 में से 3 माइनस करके। तो देखिएगा -12 को क्या लिख सकते हैं, -12 को लिख सकते हैं आपका 4 इंटू 3। अब हमें माइनस साइन यहाँ चाहिए, यहाँ पर माइनस साइन चाहिए। तो माइनस साइन कब आएगा, जब ग्रेटर नंबर को, जो साइन आपको चाहिए हो वो हमें ग्रेटर नंबर को देना। तो ये हो जाएगा आपका -4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ रहा है, और 4 -4 से प्लस के 3 जाएंगे तो -1 आएगा। तो जो हमारे आंसर आएंगे इसके वो आएगा a इक्वल टू -4 हो जाएगा और b इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझते हैं। नेक्स्ट 6 में हमें ये गिवन है a प्लस b इक्वल टू -11 और ab इक्वल टू 10 है। अब ये भी, ये जो साइन है वो प्लस का साइन है। इट मीन्स जो 10 के आप दो फैक्टर करेंगे उनका एडिशन करके 11 लाना। अब 10 के हमारे पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 10 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2। तो 10 इंटू 1 का एडिशन करके 11 लाया जा सकता है, लेकिन 5 इंटू 2 करके 11 नहीं ला सकते हैं। तो देखिएगा इसी प्रकार से कर सकते हैं फिर। तो 10 इक्वल टू हो जाएगा एक हमारा 10 इंटू 1। इनको हम ये भी लिख सकते हैं -10 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 ही आएगा, लेकिन जब एडिशन करेंगे दोनों का तो -11 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका -10 और b इक्वल टू हो जाएगा -1। ये 6। नेक्स्ट देखते हैं 7 हमको गिवन है a प्लस b इक्वल टू 8 और ab इक्वल टू -20। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमको 8 लाना, और यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब जो 20 के दो फैक्टर करेंगे उनका डिफरेंस करके हमको 8 लाना होगा। तो देखिएगा क्या कर सकते हैं, 20 के जो फैक्टर होते हैं, एक होता है 10 इंटू 2, एक होता है 5 इंटू 4। तो 5 4 को हम 8 नहीं ला सकते, लेकिन 10 इंटू 2 को ला सकते हैं, 10 में से 2 माइनस करके। तो देखिएगा a प्लस b इक्वल टू 8 है और a b इक्वल टू है -20। तो जो माइनस के 20 फैक्टर करेंगे वो हम कर लेंगे 10 इंटू 2। अब हमको यहाँ 8 लाना है, तो जो आपका ग्रेटर नंबर है वो रहेगा प्लस का, क्योंकि +8 चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू -2। प्रोडक्ट निकालेंगे तो -20 आएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। आप नोट कर सकते, समझते।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 समझते हैं, जिसमें हमको फैक्टर करने हैं। अब जो हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फर्स्ट में सीखी है, सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इनका हमें फैक्टर करना है। यहाँ पर भी क्या है, ये a प्लस बी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है और ए बी इज इक्वल टू 6 है। जो भी इस प्रकार के फैक्टर आप करेंगे वो इसी फॉर्म में लिखे होने चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है। अगर आपके इस फॉर्म में कुछ नहीं भी है तो आप बनाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है तो पहले आप एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, ये भी लिखा हुआ है तो ये दो को पहले आप इस फॉर्म में सेट करेंगे, उसके बाद ही फैक्टर करेंगे। और जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है देखिएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8 है, ठीक, क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8, ये आपका क्यू स्क्वायर और यहाँ पर भी क्यू। तो एक बीच का टर्म जो होता है वो सिंगल में आना चाहिए। जो भी आपका वेरिएबल, जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ क्यू स्क्वायर है तो यहाँ क्यू रहेगा, एम स्क्वायर तो एम रहेगा, बाई स्क्वायर तो बाई रहेगा, ये ध्यान रखिए। वो टर्म हमारा रहेगा मिडिल में, तो इसीलिए इनका जो नाम होता है वो होता है फैक्टर बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अर्थात मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना, ठीक। अभी फर्स्ट में कॉन्सेप्ट सीखी थी, हम वही यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिएगा हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कहने मतलब ये 6 को आप ऐसे दो भाग में डिवाइड करेंगे जिनका एडिशन करके, साइन का ध्यान रखेंगे, जो साइन यहाँ पर है तो इसका मतलब है 6 के जो दो फैक्टर होंगे इनका एडिशन करके 5 लाने हैं। तो 6 के दो फैक्टर ऐसे कौन से कर सकते हैं जिनका एडिशन होकर के 5 आए, 3 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। तो 5 को हम किस प्रकार से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब आप देखिएगा 3 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ रहा है, 3 2 का एडिशन करेंगे तो 5 आ रहा है, x अपनी जगह चला, यानी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर आया। आप कहोगे एक्स स्क्वायर तो था नहीं, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 6x स्क्वायर ही तो आ रहा था। तो 6x स्क्वायर को हमने ऐसे दो भाग में तोड़ा है जिनका एडिशन 5x आ जाए, 3 इंटू 2। अब आपका ये 3 टर्म से 4 टर्म में डिवाइड हो गया, तो दो दो के ग्रुप बना सकते हैं, दो दो के ग्रुप, एक ग्रुप ये हो गया और एक ही हो गया। यहाँ से जो दिख रहा है वो कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है x, तो यहाँ से x कॉमन ले सकते, हो जाएगा आपका x प्लस 3। जो साइन यहाँ हो वही हमेशा लिखते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन है तो ये भी हो गया हमारा x प्लस 3। जो इस ब्रैकेट में टर्म आए हैं सेम सेम इस ब्रैकेट में आएंगे। आप देखिएगा कंप्लीट से हम x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया हमारा x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई देखेंगे x और ये प्लस 2। इतने स्टेप में जाकर के इनके फैक्टर होंगे, सभी इसी प्रकार से किए जाएंगे। 18 क्वेश्चन, अभी हमने 10 लिखे, इस प्रकार से 18 है, वो छोड़ भी देंगे अगर आप समझ पाएंगे तो। देखिएगा नेक्स्ट सेकंड है क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8। अब आप 8 के ऐसे हमेशा इसके फैक्टर करेंगे, 8 के ऐसे दो फैक्टर करिएगा जिनका एडिशन प्लस साइन है तो एडिशन होके 6 आया, फटाफट बताइए, 4 इंटू 2, 4 प्लस 2 6, इंटू करेंगे तो 8 आएगा, एडिशन करेंगे तो 6 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 4 प्लस 2 इंटू क्यू प्लस 8, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 8। एक ग्रुप ये बन गया, एक ये, यहां से हमारा कॉमन है क्यू, तो ये बचा हमारा क्यू प्लस 4 और यहां से 2 कॉमन है तो ये भी बचा हमारा क्यू प्लस 4। 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्यू प्लस 4 आएगा। क्यू प्लस 4 को पूरे स्टेटमेंट से हम कॉमन ले लेंगे तो क्यू प्लस 4 इंटू में क्यू प्लस 2, इस प्रकार से इसका सेकंड किया जा सकता है। समझते हैं इसका थर्ड, एम स्क्वायर प्लस 11s एम प्लस 24 है। देखिएगा इसके किस प्रकार से वेक्टर करेंगे हम। थर्ड एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। अब यहाँ पर 24 के ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना जिनका एडिशन हमारा कितना आना चाहिए 11। अब 24 प्लस का है तो वो दोनों फैक्टर जो होंगे वो एडिशन करके लाए जाएंगे, तो क्या होने चाहिए, अगर 12 इंटू 2 करते हैं तो 11 नहीं आएंगे, 6 इंटू 4 करते हैं 6 4 या 24 होते तब भी 11 नहीं आएंगे, तो क्या होना चाहिए 8 इंटू 3, 8 3 या 24 और 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 एम प्लस 24।
ब्रैकेट को यहां से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम का मल्टीप्लाई दोनों साथ हो जाएगा तो 8m प्लस 3m प्लस 24। अब यहां से हमको कॉमन मिल रहा है m, तो m कॉमन लेने के बाद बचेगा m प्लस 8 और यहां से कॉमन मिल रहा है 3, ये भी हो जाएगा हमारा m प्लस 8। जो नंबर हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड करते थे, तो m प्लस 8 होल टेकन आउट कॉमन, m प्लस 8 इंटू में m प्लस 3। नेक्स्ट 4 है इसी प्रकार से बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36। अब हमें यहाँ पर 9 चाहिए, लेकिन माइनस साइन आ गया तो सब्ट्रैक्शन करके लाएंगे। 12 3 या 36 होते, 12 या 36। अब 12 में से जब 3 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ माइनस करके लाना है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3 बाई माइनस का 36। केवल हमने क्या किया, 9 की जगह भी आपका 12 माइनस 3 लिखा और सब टर्म सेम रहेंगे, किसी में कोई चेंज नहीं होता। यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 12 बाई माइनस का 3 बाई माइनस का 36। एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया। यहां से कॉमन आ रहा हमारा वाई, तो वाई प्लस 12 बचेगा। यहां से जो साइन यहाँ होता वही कॉमन लेते 3, ये भी हो गया आपका वाई प्लस 12। तो वाई प्लस 12 हम कंप्लीट से कॉमन ले लेंगे और बचेगा हमारा बाई माइनस 3। इस प्रकार से वेक्टर हो जाते समझते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। और यहाँ पर माइनस 10 है, इसका मतलब 10 के जो फैक्टर दो करेंगे वो 3 को हम डिफरेंस करके लाएंगे, यानी 5 2 या 10 होते हैं, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएंगे। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू ए माइनस 10, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10। यहां से a कॉमन है, a कॉमन लेने के बाद a प्लस 5, यहां से माइनस 2 कॉमन है, ये भी हो जाएगा आपका a प्लस 5। माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद ये साइन बदलेगा, a प्लस 5 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेनिंग टर्म बचेगा हमारा a माइनस 2। इसी प्रकार 6 के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 102। अब 102 के हमको फैक्टर करके 11 लाने हैं। तो 102 के ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे जो हम 11 जिनके डिफरेंस करके ला सकते हैं। अगर आप 17 की टेबल पढ़ते हैं, 17 इसे 17 बना 85 होते हैं, 17 छिक्का 102 होते हैं। 17 के जो 102 के फैक्टर करेंगे वो 17 गुणा 6 हो जाएंगे 102 करने के लिए। जैसे हमारे पास इस प्रकार से मान के चलिएगा, ये 17 102 है, तो इसके फैक्टर कर सकते हैं 17 गुणा 6, और 17 से जब 6 को कम करेंगे तो कितना आ रहा हमारे पास माइनस का 11। ठीक, इस प्रकार से आप फैक्टर कर पाएंगे इनके। देखिएगा के स्क्वायर माइनस 17 माइनस 6 के माइनस 102, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करके लाएंगे। के स्क्वायर माइनस के 17 के और माइनस माइनस प्लस का 6 के और माइनस का 102। अब देखिएगा यहाँ बाहर माइनस होने की वजह से ये जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो यहां से हम के कॉमन ले सकते हैं, तो के इंटू के माइनस 17 प्लस 6 इंटू, जब 6 कॉमन लेंगे तो के माइनस 17 ही आपका बचेगा। अब यहां से देखो प्लस साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं। तो अब हम यहाँ से होल टेकन आउट कॉमन, दैट इज के माइनस 17, और रिमेनिंग हमारा बचेगा के प्लस 6। तो ये था 6th क्वेश्चन, आप इनको नोट कर सकते हैं। आफ्टर दैट समझते हैं क्वेश्चन 7 से। नेक्स्ट 7 से समझते हैं पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 176। बड़ा नंबर आपको दे दिया गया है 176। तो 176 के आप ऐसे दो फैक्टरों में डिवाइड करिएगा जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन करके 5 आएगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 100, तो हमको 176 के पहले फैक्टर करने हैं, उसके बाद हम दो फैक्टर में इसको सेट करेंगे। देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 या 16, 2 8 16। तो ये 176 के फैक्टर हैं। अब इसको दो में, ऐसे दो फैक्टर में हम सेट करेंगे कि हमारा उनका दोनों का डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो देखिएगा 5 कब आ सकता है, ये आपका 16 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 16 में से जब 11 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा
5 आ जाएगा आपका। तो जब हम 176 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस कितना चाहिए 5, तो वो जो फैक्टर निकलेंगे जाके आपके 16 इंटू 11 निकलेंगे। तो 16 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे 5 आ जाएंगे। 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 16 माइनस 11। तो देखिएगा इसका 7th पार्ट क्या है, पी स्क्वायर माइनस का 5p माइनस 176, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 11p माइनस 176। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16p माइनस माइनस प्लस 11p माइनस का 176। यहां से p कॉमन है तो p माइनस 16 बचा, और यहां से 11 को कॉमन लेंगे तो ये भी उतना ही आ जाएगा p माइनस 16। p माइनस 16 को कंप्लीट से आप कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा p प्लस 11। तो थोड़े बड़े नंबर जब आ जाएंगे जो आपकी टेबल में नहीं आते हो लर्न कही हुई, तो आप फिर उनको इस प्रकार से फैक्टर करेंगे और दो फैक्टर में सेट करने की उन्हें कोशिश करेंगे। समझते हैं नेक्स्ट 8। अब 8 इस प्रकार से 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसको हमेशा पहले नंबर पे आप लिख करके ही करें। तो इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 48। माइनस चिन्ह बाहर ले लिया अभी फिलहाल के लिए, बाद में हम माइनस चिन्ह का जो भी करेंगे सो करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 लाना 48 के फैक्टर करके, तो 48 के दो फैक्टर होते 8 6 48, 8 6 48। अब 8 से 6 कम करेंगे तो 2 बचेंगे, और 8 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो देखिएगा इसको ये लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 एक्स माइनस का 48 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6x और माइनस का 48 माइनस एक्स। अब यहां से x हम कॉमन ले सकते हैं, जब x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 8, और यहां से 6 कॉमन है। 6 कॉमन मतलब 6 की टेबल में तो 6 आते हैं, या 6 की टेबल में 48 भी आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 8, x माइनस 8 होल टेकन आउट कॉमन, बच गया आपका है x प्लस 6। अब ये माइनस साइन आप किसी भी एक फैक्टर के अंदर कर दीजिएगा तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स और x प्लस 6। जब इसमें यहां मल्टीप्लाई x का करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। देखिएगा 9 है हमारा। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, ये इसमें कुछ भी कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24, पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24। अब देखिएगा ये पी स्क्वायर, अब 24 के फैक्टर इस प्रकार से ये जिनका एडिशन करके हमें 11 लाना। साइन हमेशा ये देखा जाता है कि हमको एडिशन करके लाना है कि सब्ट्रैक्शन करके लाना। तो साइन प्लस है तो एडिशन करके लाना। 8 3 या 24 होते हैं, और 8 प्लस 3 11 हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 प्लस 3p प्लस 24, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस 3p प्लस 24। यहां से हम p कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 8, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा p माइनस 8। माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब p माइनस 8 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेनिंग टर्म हमारा बचेगा p माइनस 3। इसी प्रकार से 10 है y स्क्वायर माइनस का 26y प्लस 69। अब 69 के फैक्टर 23, जैसे 20 3 60 होते हैं और 23 3 69 होते हैं, और 23 3 को एडिशन करेंगे तो 26 आ रहे हैं। तो यहाँ प्लस साइन है, देखो प्लस करके लाएंगे तो y स्क्वायर माइनस का 23 प्लस 3 y प्लस 69। कहने मतलब है 26 को हम 23 प्लस 3 लिख सकते हैं। लिख तो 25 प्लस 1 भी सकते हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लाई भी इसके इक्वल होना चाहिए, ये शर्त होती है। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस का 23y माइनस का 3y प्लस का 69। यहां से केवल y कॉमन है, तो y माइनस 23, यहां से माइनस 3 कॉमन, तो ये भी आ जाएगा आपका y माइनस 23। 3 से जब 69 को डिवाइड करेंगे तो 23 बार जाएगा। अब y माइनस 3 हम पूरे से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा y माइनस 23 कॉमन ले लिया तो y माइनस 3 बच गए। आप नोट कर सकते हैं 10 तक। इसमें 8 क्वेश्चन अभी और है, आइए उनको भी करते हैं।
समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से 11 हमको गिवन है a टू द पावर 4 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में सभी फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर 4 है तो जो पावर यहाँ होती है उसकी हाफ होनी चाहिए। अगर यहाँ 6 होती तो यहाँ पर 3 पावर होती, यहाँ पर अगर 8 होती तो यहाँ 4 पावर होती, लेकिन अगर यहाँ 3 होगी तो फिर यहाँ पर 2 रखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर 1 होगी तो कॉमन लेके चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आगे हमको गिवन है। एक नंबर हमारा कांस्टेंट होना ही चाहिए, एक नंबर कांस्टेंट होगा, और नहीं तो अगर यहाँ पर a है तो फिर यहाँ पर b स्क्वायर होगा। इस प्रकार से भी करेंगे, यहाँ पर b पावर 4 होगा तो यहाँ पर b स्क्वायर भी होगा। देखिएगा नेक्स्ट 11 को कैसे करना है हमें। और 4 5a स्क्वायर प्लस 36। अब पहले 36 के आप ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस, इसमें साइन यहाँ पर प्लस गिवन है, तो जब प्लस गिवन है 36 के जो फैक्टर करेंगे वो 9 इंटू 4 होंगे, और 9 में से 4 ला करके 9 में से जब 4 कम करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का होना चाहिए था, क्योंकि तभी तो डिफरेंस कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस साइन है तो जो भी 36 के आप फैक्टर करेंगे उनको एडिशन करके यहाँ नंबर लाया जाएगा, तो यहाँ पर साइन आपका माइनस होना चाहिए। देखिएगा तो अभी हो जाएगा आपका a टू द पावर 4 माइनस 9 माइनस 4 a स्क्वायर माइनस 36। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 9 a स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर माइनस का 36। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें साइन माइनस का होना चाहिए, तो ये यहाँ पर थोड़ी आपके बुक में ही मिस्टेक है। अब देखिएगा यहाँ से कॉमन क्या ले रहे, a स्क्वायर, जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 9 ही हमारा बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 4, तो यहाँ बचेगा हमारा a स्क्वायर माइनस 9। a स्क्वायर माइनस 9 आप कंप्लीट से कॉमन ले लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 9, और ये हमारा बच गया a स्क्वायर प्लस 4। ये a स्क्वायर माइनस 9 आ गया, ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया, तो इसे हम आगे डिफरेंस करेंगे स्क्वायर डिफरेंस रिलेशन से। दैट इज इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 एज इट रहेगा। अब इनको एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 और a स्क्वायर प्लस 4। आपके जहां तक फैक्टर होंगे वहां तक करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं आप बीच में छोड़ दो, इसके फैक्टर भी हो रहे तो वो भी हमको आगे करने हैं। देखिएगा इन द सेम वे इसका 12th पार्ट है। अब देखो यहाँ माइनस साइन आ गया तो देखो यहाँ डिफरेंस करके यहाँ भी नंबर लाने हैं, तो 4 कब लाए जा सकते हैं, 8 4 या 32 होते हैं, 8 चौको 32, तो 8 में से जब 4 कम करेंगे तो हमारा 4 बचेगा, तो ये लिखा जा सकता है बाई पावर 4 प्लस 8 माइनस 4 बाई माइनस 32। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बाई पावर 4 प्लस 8 बाई माइनस का 4 बाई माइनस का 32। बाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ठीक। तो बाई स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा बाई स्क्वायर प्लस 8, और यहां से हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बाई स्क्वायर प्लस का 8। बाई स्क्वायर प्लस के 8 को आप कंप्लीट से कॉमन ले लीजिएगा, यानी होल टेकन आउट कॉमन, बाई स्क्वायर माइनस 8, और हमारा बचा क्या, बाई स्क्वायर माइनस का 4 बचा। अब बाई स्क्वायर माइनस 8, यानी 8 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो उसको तो नहीं करेंगे आगे, इतना ही छोड़ दो, चाहो तो कर सकते हो 2√2 का होल स्क्वायर कर दे, लेकिन आप इसको करिएगा बाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर माइनस 8 ही रहने दीजिएगा, इसे लिख सकते हैं हम बाई का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक बार इनको एडिशन करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 8 और वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2। और आप चाहो कि हमें इसके भी फैक्टर करने हैं तो इसके भी कर सकते हैं, अलग से आपको बता दे रहे हैं, तो इसे लिख सकते हैं बाई का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इनको एक बार एडिशन कर सकते हैं, बाई प्लस 2√2, और ये हो जाएगा हमारा बाई माइनस 2√2, तो टोटल फैक्टर हो जाएंगे बाई प्लस 2√2 बाई माइनस 2√2 इंटू बाई प्लस 2 बाई माइनस 2। नेक्स्ट 13 समझिएगा। अब 13 देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब है माइनस 10x स्क्वायर माइनस के 28x है, इसमें x हर जगह से हमको पहले ही कॉमन मिल रहा है, और नंबरों में क्या कॉमन मिल रहा है 2, यानी 2 की टेबल में 2 10 और 28 सब कॉमन आते हैं, तो टोटल से हम 2x जब कॉमन ले लेंगे
तो जो हमारा बचा हुआ पॉलिनोमियल बचेगा थोड़ा हल्का हो जाएगा, जिसके फैक्टर करने आसान हो जाएगा। तो देखिएगा क्या गिवन है हमको, 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस का 28x है। तो 2x पूरे से हमको कॉमन मिलने के बाद ये बचेगा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14। अब देखो ये माइनस का, तो 14 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस करके 5 आ सके। तो 7 2 या 14 होते हैं, 7 2 14। 7 से 2 कम करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2x x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2x माइनस का 14। 2x x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14। देखिएगा 2x आपका एज इट चलता रहेगा, यहां से x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 7, यहां से माइनस 2 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा हमारा x प्लस 7। x प्लस 7 पूरे से कॉमन ले लीजिएगा, 2x इंटू एक्स प्लस 7, और यहां बच गया हमारा x माइनस 2। आप नोट कर सकते हैं इनको, समझते हैं नेक्स्ट 14 से। और नेक्स्ट 14 में क्या हमको गिवन है, माइनस 2y क्यूब प्लस 22y स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर क्यू का टर्म होगा और इस प्रकार से मिडिल टर्म से फैक्टर करने होंगे तो सभी के साथ आपका वो वेरिएबल आएगा, तो वो वेरिएबल कॉमन लिया जा सकता है, तो स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो देखिएगा यहाँ पर 14 में हमको क्या गिवन है, माइनस का 2y क्यूब प्लस का 22y स्क्वायर और प्लस का 24y। तो y में सभी से y कॉमन है और नंबरों में 2 कॉमन है, 2 की टेबल में 2, 22, 24 सभी आ रहे हैं। अब y स्क्वायर का टर्म माइनस बचेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 2y कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 11y और माइनस का 12। 2 कॉमन लिए, सभी नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस इन कॉमन लेने पर सभी साइन हमारे चेंज हो गए। अब 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस करके 11 लाया जा सके। डिफरेंस तो 12 इकन 12 ही करेंगे, 12 में से जब 1 जाएगा तो 11 बचेंगे। ठीक है, देखिएगा माइनस का 2y वाई स्क्वायर माइनस 11 जगह लिख सकते हैं 12 माइनस 1 इंटू वाई माइनस का 12 माइनस का 2y इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 12y और माइनस माइनस प्लस का केवल y हो जाएगा माइनस का 12। ये ग्रुप बन गया, एक ही ग्रुप बन गया, माइनस का 2y। यहां से y कॉमन है तो ये हो गया हमारा y माइनस 12, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तब क्या लिखेंगे, तो हम प्लस 1 लिखेंगे, साइन प्लस है और जब कुछ भी कॉमन नहीं तो अपनी तरफ से 1 फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। अब 12 माइनस वाई कंप्लीट से कॉमन है तो माइनस का 2y y माइनस 12 और y प्लस 1। इस प्रकार से आप 14 कर पाए। ये थोड़े अलग हटके थोड़े थोड़े कठिन करते जा रहे हैं, इसलिए हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। आप समझते हैं 15। देखिएगा 15 क्या गिवन है आपका 12x प्लस 15 माइनस का 3x स्क्वायर। हमको लिखना कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट इस सीरीज में जाके हमको लिखना है। तो 15 में देखिएगा क्या है, 12x प्लस 15 माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये टर्म हमको पहले लिखना, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो माइनस, देखो 3 की टेबल में ये सभी नंबर आ रहे हैं तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो जो नंबर बचेंगे वो हल्के हो जाएंगे जिनका हम फैक्टर आसानी से समझ पाएंगे। तो ये बचेगा हमारा माइनस का 3 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस माइनस का 5। अब देखो ये माइनस आ गया तो हम यहाँ 4 डिफरेंस करके लाएंगे, 5 सेकंड 5 और 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 4। तो ये लिख सकते हैं माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 5, दैट इज 3 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे 5x और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा माइनस का 5। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। माइनस का 3 एज इट रहेगा हमारा। अब यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5। यहां से फिर कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 लिखेंगे, x माइनस 5 पूरे से कॉमन ले लीजिएगा, माइनस का 3 x माइनस 5 और x प्लस 1। थोड़े थोड़े लंबे जा रहे हैं। नेक्स्ट 16 है। अब देखिए यहाँ पर भी p क्यूब है, p क्यूब है और p क्यूब है, बेवजह सभी में p क्यूब दिया गया आपको भ्रमित करने के लिए, कुछ मतलब ही नहीं। p क्यूब पूरे से कॉमन आ जाएगा,
फिर बचेगा क्यू स्क्वायर क्यू और कॉन्स्टेंट्स। देखिएगा इस प्रकार से आपका है पी क्यू पी क्यू पी क्यू। और देखो 2 यहां पर भी है, 2 के टेबल में 16 भी आते हैं, 2 के टेबल 14, तो 2p क्यू 2p पे पावर 3 टोटल से कॉमन ले सकते हैं। 2p पे पावर 3 को हमने कॉमन ले लिया, ये बचा हमारा 20 प्लस 8q माइनस का क्यू स्क्वायर। माइनस साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे माइनस का 2p क्यू, अब ये प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8q हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस साइन आ गया, तो 20 का आप ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस करके 8 लाएंगे, तो 10 दूनी 20 होते हैं, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे। तो देखिएगा माइनस का 2p क्यू रहेगा पूरे में, इसको क्यू स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 क्यू और माइनस 20 माइनस 2p क्यू क्यू स्क्वायर माइनस का 10 क्यू प्लस का 2 क्यू माइनस का 20। 2 ग्रुप बच गए, ये आ गया आपका माइनस का 2p क्यूब, यहां से हमने क्यू कॉमन ले लिया तो बचा हमारा क्यू माइनस 10, और यहां से प्लस का 2 कॉमन ले लिया, ये भी बचा क्यू माइनस 10। क्यू माइनस 10 टोटल से कॉमन ले लीजिएगा, 2p क्यू क्यू माइनस 10 और बचा हमारा क्यू प्लस 2। ठीक, तो इस प्रकार से आप 16 तक नोट करिएगा। नेक्स्ट समझते हैं 17, 18 एंड 19। नेक्स्ट 17 हमको गिवन है माइनस 18 के टू दी पावर 4 प्लस 3 के टू दी पावर 5 माइनस 48 के टू दी पावर 3 है। तो देखिएगा जो के की पावर मिनिमम होती है वो कॉमन ली जाती है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 3, 5 और 3, 4, 5 में जो सबसे छोटी पावर 3 है, तो के टू दी पावर 3 टोटल कॉमन ले लेंगे, और 3 भी कॉमन मिल रहा है हमको क्योंकि 3 की टेबल में सभी नंबर आ रहे हैं, तो 3 के टू दी पावर 3 कॉमन ले लेके चलेंगे, तब इसको करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन हमारा 17 माइनस 18 के टू दी पावर 4 प्लस 3 के टू दी पावर 5 और माइनस 48 के टू दी पावर 3। हम करेंगे इसमें से 3 के टू दी पावर 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा है, के पे पावर 2, सीक्वेंस में लिख दो, के स्क्वायर के और कांस्टेंट, तो पहले इसको लिखा। अब यहाँ पर बचा आपका माइनस का 6 के और यहाँ बचा माइनस का 60, 16 तिया 48 होते, 16 तिया 48, 6 तिया 18 और ये 3 टोटल बाहर बची। अब हमारे पास बचा के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस 16 के फैक्टर करने थे, केवल वो ये दे देते तभी फैक्टर कर लेते, लेकिन ऐसा क्यों किया कि थोड़ा आपको भ्रमित करने के लिए, या थोड़े कठिन क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करेंगे। अब देखिएगा यहाँ माइनस साइन है, तो 16 की जो फैक्टर करेंगे वो डिफरेंस करके 6 लाएंगे, यानी 8 2 या 16, 8 में से 2 कम करेंगे तो 6 बचेगा आपका। तो ये लिखा जा सकता है हमारा 3 के क्यूब चलता रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं। के स्क्वायर माइनस 6 की जगह लिखेंगे 8 माइनस 2 के माइनस 16। एक तरीके से इसे सॉल्व करिए तो वही आ रहा, सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। ठीक, 3 के टू दी पावर 3 के स्क्वायर माइनस का 8 के और माइनस माइनस प्लस का 2 के माइनस 60। अब यहां से देखिएगा हम के कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा के माइनस 8, यहां से क्या कॉमन मिल रहा, प्लस 2 कॉमन मिल रहा, तो ये भी हो गया के माइनस 8, के माइनस 8 होल टेकन आउट कॉमन, तो के टू दी पावर 3 के माइनस 8 और बचा हमारे पास है के प्लस 2, 18 है। इसी प्रकार से 18 हमको गिवन है बी स्क्वायर सी क्यू, 8b सी टू दी पावर 4 और 12 सी टू दी पावर 5। अब इसमें से भी देखिएगा सी की पावर जो मिनिमम है, इसी प्रकार से यहाँ भी 3, 4, 5 है, तो सी पे पावर 3 कॉमन लेके चलेंगे, और बी हर जगह है नहीं, बी यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ नहीं है, तो बी को कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन वही टर्म लिए जा सकते जो हर जगह हो, हर जगह हो, और नंबरों में भी कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, तो केवल सी पे पावर 3 कॉमन लिया जा सकता है। तो समझते हैं क्वेश्चन 18 ये है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सी पे पावर 3 कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 12,
आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यू फॉर्म में आ गया। लेकिन यहां पर हमारा बचेगा सी क्यू कॉमन लेने के बाद यहाँ सी टू दी सी स्क्वायर बचा है। तो जब सी स्क्वायर बचा है, यहाँ 4 है, तो यहाँ बचेगा हमारा बी सी। तो पूरा क्वेश्चन हम करेंगे बी सी में। देखिए सी क्यू, अब यहाँ 12 के फैक्टर करिएगा, एडिशन करके कितना लाना हमको 8। तो 6 दूनी 12 होते, 6 2 या 12, 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस 6 + 2 बी सी प्लस 12 सी स्क्वायर। सी क्यू ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस 6 बी सी प्लस 2 बी सी और प्लस का 12 सी स्क्वायर। यहां से कॉमन है केवल बी, दैट इज बी प्लस 6 सी, और यहां से कॉमन है 2 सी, दैट इज बी प्लस 6 सी। सेम ब्रैकेट आना चाहिए। अब बी प्लस 6 सी होल टेकन आउट कॉमन, सी क्यू चलता रहेगा, बी प्लस 6 सी और हमारा बचा बी प्लस 2 सी। समझते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 90। पहला और दूसरा क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, लास्ट 25। देखिएगा इसमें भी क्या गिवन है हमको, 8 10 है, लास्ट में ये 18, ये 18 है। 18 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो सीक्वेंस में इसको सीधे ही लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस का 18, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 3ab और माइनस का 18। अब माइनस है तो 18 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस करके हम 3 ला सके। तो 6 3 या 18 होते, 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 हमारा बचेगा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 ए बी माइनस 18, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी माइनस माइनस प्लस 3 ए बी और माइनस 18। यहां से कॉमन है हमारा ए बी केवल, तो यहां बचा हमारा ए बी माइनस 6 और यहां से 3 कॉमन है तो ए बी बचा हमारा ए बी माइनस 6, ए बी माइनस 6 होल टेकन आउट कॉमन। रिमेनिंग टर्म भी हमारा होगा ए बी प्लस 3। तो लास्ट के क्वेश्चन सभी हमने इसीलिए कराया, पहला जो पार्ट इसका 10 क्वेश्चन था वो उसमें इजी क्वेश्चन थे, और लास्ट पार्ट जो आपका 11 से 19 तक क्वेश्चन था वो सभी आपके थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, तो हमने आपको सभी करवाए थे। इस क्लास में हमने आपको इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करवाए 1 और 2 कंप्लीट, आशा करता हूं आपने समझे होंगे। इस क्लास में कराए, दैट्स ऑल।